नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ पार्ट 1। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है तो ध्यान से सुनो। वो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो और जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला इक्वेशन, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, देखो 2 है ना, x एंड y, राइट। और यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री क्या है, 1 है। कुछ नहीं होता मतलब क्या है, 1 है। अगर आपके पास ऐसा है 5x² + 3y - 9 ऐसे करके है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है। मैंने क्या बोला, डिग्री 1 रहनी चाहिए। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आया आपको। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ax + by + c = 0। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के सम्स को सॉल्व करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी बेसिक नहीं सीखना। जैसे कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक सीखते हैं, लेकिन इसमें आपको बेसिक नहीं समझना है। आप डायरेक्टली सम्स करो, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो ये जो एक्टिविटी दी गई है ना, इसे हमें कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं हमें बताना है कि इन बॉक्सेस में क्या क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यह आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिखा है, देखो इक्वेशन 1 लिखा है, फिर यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, राइट। अभी 9 + 12 कितना होगा, तो 9 + 2 11 का 1 कैरी आ गया 1, 1 + 1 कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक, अब ध्यान से आप देखते जाओ, +3y - 3y, तो +3y से -3y कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 5x + 2x कितना होगा, 7x। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 7 और ये x पहले से लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7x, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब ये 7 उधर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे x = क्या आएगा, 21/7। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। समझ में आया आपको। अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्लस x = 3 इन इक्वेशन 1। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें क्या कर रहे हैं हम, x के वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 9। अब हमें x के प्लेस पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो देखो 5 × x के प्लेस पर 3 लिखा + 3y = 9। अब 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है। क्या होता है, 5 × 3 = 15 होता है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, + 3y = 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो +15 यहाँ पर रहेगा ना, +15 इसको उस साइड करेंगे। तो जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3y = 9 - 15। अब 9 - 15 करिए, कितना मिलेगा आपको, -6। अब माइनस में आंसर क्यों आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करते हैं तब माइनस का साइन आता है। अब देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो -6/3
3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर क्या आया -2। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 एंड y का वैल्यू कितना आया है, ये देखो -2, तो यहाँ पर आपको लिखना है -2। समझ में आया। तो जब भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए रहेंगे तब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आप घबराइए मत, क्योंकि आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है। तो जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलो अभी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होंगे ना उनके वैल्यूज निकालना। जैसे अगर आपके पास x एंड y है, मतलब इक्वेशंस में, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू बताना है एंड y का वैल्यू बताना है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, कौन कौन से, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी 3a + 5b इज इक्वल टू 26, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड a + 5b इज इक्वल टू 22, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक। तो अब आप सोचिए कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 3a + 5b इज इक्वल टू 26, यहाँ पे है a + 5b, देखो यहाँ पे भी 5b, यहाँ पे भी 5b है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। इससे क्या होगा, देखो 5b से 5b कट जाएगा और फिर हमें a का वैल्यू मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, a के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं जब सॉल्व करूंगी ना आपको समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड इक्वेशन 2 क्या है, तो a + 5b इज इक्वल टू 22। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब 26 - 22 तो क्या होगा, 6 - 2 करेंगे तो 4, 2 - 2 करेंगे तो 0, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आप ध्यान देना, ये है +5b, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया है, ये है -5b, तो +5b - 5b दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। 3a - a क्या मिलेगा आपको, 2a। कुछ आपको समझ में आ रहा है। अब देखो a इज इक्वल टू 4/2, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिला, 2 मिला, राइट। तो हमें a का वैल्यू तो मिल चुका है, अब हमें b का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a के वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। अभी a के प्लेस पर हमें 2 लिखना है, तो 3 × 2 + 5b इज इक्वल टू 26। तो 3 × 2 = 6 + 5b इज इक्वल टू 26। 6 को उधर करेंगे तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें,
26 माइनस 6 करेंगे तो 20, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखना 5 × 5, 5 × 4 = 20, मतलब b का वैल्यू मुझे क्या मिला 4। समझ में आया? तो देखो मुझे a का वैल्यू मिल चुका है, b का भी वैल्यू मिल चुका है, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो a, b, मतलब a का वैल्यू कितना है तो 2 है, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू है 4, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या फिर आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया, अब सेकेंड मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं सेकेंड मेथड। तो इसमें आपको क्या करना होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो। जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, 3a + 5b = 26। ठीक, ये इक्वेशन मैंने ले लिया, ये है इक्वेशन 1, राइट। तो इसमें देखो आप ना क्या करना है, आपको कोई भी एक वेरिएबल, चाहो तो a को इधर रखो या फिर b को, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करती हूँ, a को इधर रखती हूँ और बाकी सबको उधर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 + 5b, उधर जाएगा तो -5b, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक, तो मुझे a का वैल्यू क्या मिला है, 26 - 5b/3। ये मुझे क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 है ना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर a + 5b = 22, ये है इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो मुझे क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला, मतलब a का वैल्यू यहाँ पर मिला है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इक्वेशन 1 लिया था ना, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में a का ये जो वैल्यू मुझे मिला है ना, उसको पुट कर दूंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो a + 5b = 22। अभी a के प्लेस पर मुझे क्या लिखना है, इसको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 26 - 5b/3 + 5b = 22 आएगा, हाँ 22। और यहाँ पर एक लाइन में आप लिख देना, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = 26 - 5b/3 इन इक्वेशन 2। ओके, तो इसको आप सॉल्व करिए, आपको b का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 26 - 5b आएगा, प्लस 3 × 5 = 15b/3 = 22। अब यहाँ पर देखो 26 लिखा मैंने, -5b + 15 कितना मिलेगा आपको, +10b। 3 को उधर कर देंगे तो 3 × 22, फिर 10b = 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 26 उधर जाएगा तो -26, फिर b = 6 - 6 0, 6 - 2 4 अपॉन 10 को उधर लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, मतलब b का वैल्यू आपको क्या मिला, 4 मिला। अब b के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 हमें मिला था ना, इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखना पुटिंग b = 4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था, a = 26 - 5b/3, राइट। तो a = 26 - 5 × b का वैल्यू क्या है, 4/3 है ना, अपॉन में क्या है 3। यहाँ पर 26 - 5 4 = 20/3, 26 - 20 करेंगे तो 6/3 आएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, मतलब a का वैल्यू मुझे क्या मिला, 2 मिला। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, a, b = a का वैल्यू 2 मिला, b का वैल्यू 4 मिला। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। देखो जब हमने इसको फर्स्ट मेथड से किया था तो भी यही आंसर आया था,
सेकेंड मेथड से किया तो भी यही आंसर आया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड्स बताए हैं, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फर्स्ट जो सब क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूँगी। अगर आपको सेकेंड मेथड इजी लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो आप सोचिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसमें हमें क्या देखना है ना कि जो ये वेरिएबल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल है x, राइट, फिर सेकेंड इक्वेशन में भी x है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ना सेम रहने चाहिए। हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। कोई भी एक वेरिएबल ले लो, चाहे x ले लो या फिर चाहे y ले लो। तो यहाँ पे आप देखो x है, यहाँ पे 3x है, इसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 ला सकती हूँ क्या, बिल्कुल ला सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x मिलेगा, प्लस, या फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। देखो 3 इंटू एक्स करेंगे फिर प्लस, यहाँ पर 3 इंटू 7y होगा इज इक्वल टू 3 इंटू 10। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7y, 7 3 21, y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30। ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को भूल जाओ, अब आपको ये दोनों इक्वेशंस देखने हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों में जो x के कोएफिशिएंट्स है ना वो क्या है, सेम सेम है। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पर माइनस। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस यहाँ पर आ गया, मतलब माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया है। ओके, यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही। अभी 30 माइनस 7 करिए, 23 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो प्लस 21y प्लस 2y, आपको क्या मिलेगा, 23y। यहाँ पर देखो 3x माइनस 3x दोनों हो जाएंगे कैंसल। अब y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, मतलब y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर लिख दो 1। ओके, तो आपको y का वैल्यू मिल चुका है, अब आपको x का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो y के वैल्यू को इक्वेशन 2 या फिर 3 में आप पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, देखो नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y, y के प्लेस पर मुझे 1 लिखना है, इज इक्वल टू 7। तो 3x माइनस 2 1 से 2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 अपॉन 3, है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा।
3 1 3 3 3 9, मतलब x का वैल्यू मुझे क्या मिला, 3 मिला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो y का वैल्यू हमें मिल चुका है एंड x का भी मिल चुका है। तो यहाँ पर आप लिखना देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा, x, y, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड सब क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया गया है, ये है इक्वेशन 1 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 2 में भी x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब सेम सेम है ना। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। देखो ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में से इसको नहीं माइनस कर सकते, आप किसी को किसी में से भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। बस आपका एम क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना, समझ में आया, या तो x या फिर y। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब देखो 13 माइनस 9 करो, कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, इज इक्वल टू y, और यहाँ पर क्या है, देखो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। ओके, तो y प्लस 3y 4y, 2x माइनस 2x दोनों हो गए कैंसल। अब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4/4 मतलब 1। तो y का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 ले लो या फिर 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ले रही हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y, y के प्लेस पर 1 लिखना है, इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3 1 से 3 इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 9, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला, 6 मिला, राइट। तो देखो y का वैल्यू आपको मिल चुका है, x का भी वैल्यू मिल चुका है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 6 एंड y का वैल्यू है 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ सब क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप सोचिए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कोएफिशिएंट सेम है क्या किसी भी एक वेरिएबल के। तो यहाँ पर 5m है, यहाँ पर बस m है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 सेम नहीं है, हमें सेम करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर 6 कर दो या फिर यहाँ पर 5 कर दो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 5। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 5m मिलेगा माइनस
6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 30 होता है, 30n इज इक्वल टू -7 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 से क्या होता है 35 होता है, यहाँ पर आ जाएगा -35। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको इक्वेशन 1 देखना है एंड 3 देखना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो आपको ऐसा कुछ करना है ना कि 5m और ये वाला 5m दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इक्वेशन 3 क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो 19 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 1 प्लस 3 4 1 5, 54 मिला हमें। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 30n माइनस 3n क्या मिलेगा आपको, 27n। यहाँ पर प्लस 5m माइनस 5m दोनों कैंसिल। अब n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27। तो n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो 27 2 ज़ा क्या होता है, 2 7 ज़ा 14, यस 54 होता है। तो 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, मतलब n का वैल्यू आपको क्या मिला, राइट। अब n के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है ना, इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में n के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n, n के प्लेस पर मुझे 2 लिखना है, इज इक्वल टू -7। अब m माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू -7। उसके बाद m इज इक्वल टू -7 प्लस 12, है ना, -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब -7 प्लस 12, तो 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा m का वैल्यू 5। ठीक है, ये प्लस में आंसर आएगा। तो देखो n का वैल्यू मिला, m का वैल्यू मिला, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल टू, m का वैल्यू है 5 एंड n का वैल्यू है 2। तो देखिए यहाँ पर हमने 4th सब क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये है इक्वेशन नंबर 1, एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट्स सेम है क्या किसी भी एक वेरिएबल के, नहीं सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम 5 ला सकते हैं, कैसे, इस इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 इंटू 5 करेंगे तो 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, ये मिलेगा मुझे इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब आपको इक्वेशन 1 देखना है एंड 3 देखना है। तो सोचिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, देखो आप चाहो तो 1 में से 3 को माइनस करो या फिर 3 में से 1 को माइनस करो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, या फिर मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 क्या है,
5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ओके, मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस। ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 3 23। यहाँ पर देखो 25y माइनस 2y 23y, यहाँ पर प्लस 5x माइनस 5x दोनों हो गए कैंसिल। अब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 23/23। 23 से 23 कैंसिल, मतलब y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1। यहाँ पर मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y के वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y, y के प्लेस पर 1 लिखना है, इज इक्वल टू -3। तो 5x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो -3 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 अपॉन में 5 आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू -3 -2 -5 अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या है, -1। इट मीन्स x का वैल्यू आपको क्या मिला, -1। ओके, तो x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला। यहाँ पर आप लिख देना देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है, -1, y का वैल्यू है 1। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब 6th सब क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो अपॉन में 3 है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं। और सेकेंड इक्वेशन में भी देखना, यहाँ पे क्या है, 4 and 4 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे। अब ये कैसे हटेगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 and equation 2 with 4। इससे क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 1/3x। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ओके, प्लस फिर यहाँ पर क्या है, y है ना, तो 3 इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 इंटू 10/3 आ गया। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नीचे, प्लस यहाँ पर 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x, इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। तो इसमें क्या होगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब सोचिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो देखिए कोएफिशिएंट सेम है क्या किसी भी एक वेरिएबल के, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो मैं क्या करती hूँ, यहाँ पे ना 3y कर देती हूँ। अब ये कैसे होगा, इसमें मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 4 विथ 3। तो क्या हो जाएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 सा कितना होता है 24, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करूँगी y में तो 3y इज इक्वल टू 11 3 सा 33। मतलब मुझे क्या मिला 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपको इक्वेशन 3 देखना है एंड इक्वेशन 5 देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 4 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 3 को माइनस करना है ना। हाँ, इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। तो इक्वेशन 5 क्या है, लिख दो आप 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। माइनस करना है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। 33 माइनस 10 करेंगे तो 23 इज इक्वल टू, ये देखो प्लस 3y माइनस 3y दोनों हो गए कैंसल। 24x माइनस x 23x। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/23। मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को देखो, यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस है ना, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो किस में करोगे, 1 में करोगे क्या, चलो 1 में ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 1/3x, x के प्लेस पर 1 लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर प्लस y इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पर 1 1 सा 1/3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3। 1/3 को मैं उधर ले लूँगी तो y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 1/3। तो 10 माइनस 1 करिए 9/3। तो 3 3 सा 1 3 3 सा 9। मतलब y का वैल्यू आपको क्या मिला 3। समझ में आया। तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है एंड y का भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 1 है एंड y का वैल्यू 3 है। ओके, तो यहाँ पर हमने 6th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 7th सब क्वेश्चन। इसमें 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये है इक्वेशन 1 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है 99। तो सेकेंड इक्वेशन में देखना y का कोएफिशिएंट है 99। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y का कोएफिशिएंट है 101। सेकेंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट है 101। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है इंटरचेंज है। मतलब 99 यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तो 99 यहाँ पे y का है। यहाँ पे 101 y का कोएफिशिएंट है तो इसमें x का कोएफिशिएंट है 101। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखो एक बार आपको क्या करना है प्लस करना है दोनों इक्वेशंस को और एक बार क्या करना है माइनस करना है। इससे क्या होगा, आपको 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। देखो 9 प्लस 1
10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 0 9 कैरी 1, 10 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 5 9 और ये 1 10, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1000। ओके, यहाँ पर 100 1 और 99, तो 1 प्लस 9 0 कैरी आ गया 1, 9 प्लस 0 1, यहाँ पर कैरी 1, यहाँ पर 2, क्या आ गया 200y प्लस इसमें भी 200 x आ गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 200 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 200। मैं 200 से इसको डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 है और 1000 को भी हम 200 से मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। देखो अभी मिलेगा, यहाँ पर क्या है 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। तो 200 से 200 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 से 2 2 5 से 10, मतलब आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यह आपको मिला इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी माइनस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को माइनस करती हूँ 2 में से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 1 है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 9 नहीं होगा, तो इससे एक कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 11 माइनस 9 क्या होगा 2। फिर यहाँ पर क्या है 9 है, क्योंकि पहले ये 10 था इसने इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ पर है 9 9 माइनस 9 किया तो 0, 4 माइनस 4 किया तो 0, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दो। फिर ये देखो 99y और यहाँ पे माइनस 101y, मतलब आपको यहाँ पर माइनस 2y मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको 2x मिलेगा। कैसे मिला आप सोचो, 101 में से 99 को माइनस करो, 2 ही आएगा ना, 99 100 फिर 101। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 से ना डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पर 2x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब मुझे क्या मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, ये 3 था ना, तो ये है 4। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड कर देते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं सबट्रैक्शन कर रही थी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो क्या होगा, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, फिर मुझे x का वैल्यू मिल सकता है। समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं तो देखो 5 प्लस 1 6, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x, तो मतलब x प्लस x 2x। इट मीन्स x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू मुझे मिलेगा 3। अब मैं क्या करूँगी, x के वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 4 या फिर 3 में पुट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
तो x का वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 है ना, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y का वैल्यू मुझे क्या मिला 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 3 एंड y का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2। तो देखिए यहाँ पर हमने 7th सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक और सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको आप खुद से ट्राई करना, वो इस 7 के जैसा ही है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार दोनों को प्लस करना पड़ेगा और एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे और फिर आप उनको आगे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।